जय श्री कृष्णा सभी मित्रों। इस अमृतवाणी को सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो श्यामशीष दर्शन चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और श्री कृष्ण जी के लिए वीडियो को लाइक तथा कमेंट कर दे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर कोई कहता है खुश रहो, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि वह सच्ची खुशी आती कहाँ से है। क्या सिर्फ होठों पर मुस्कान लाना ही खुशी है, या वह गहराई जो भीतर से बिना किसी कारण बिना किसी अपेक्षा के उठती है? जब तुम नितांत अकेले में खुद से संवाद करते हो, तब क्या तुमने अपने हृदय से कभी यह पूछा है कि तू इतना व्याकुल क्यों है? जब सब कुछ है तो फिर भी भीतर यह खालीपन क्यों है, यह भय, यह असंतोष क्यों है? अक्सर हम समय, परिस्थिति, दूसरों और भाग्य को दोषी ठहराते हैं, लेकिन क्या कभी हमने अपने ही सोचने के तरीके को जांचा है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे ही तुम अपने दृष्टिकोण को रूपांतरित करते हो, वैसे ही तुम्हारा संसार भी बदलने लगता है। मन को स्थिर रखना, उसे निर्मल बनाना, यह कोई एक दिन की तपस्या नहीं बल्कि यह रोज का संग्राम है। हर सुबह जब तुम अपनी आंखें खोलते हो तो या तो तुम अपने आलस्य और भय के अधीन हो जाते हो या फिर अपने आत्मबल से विजय प्राप्त करते हो। और तब प्रश्न आता है कि अच्छे विचार लाएं कैसे? क्या यह बाजार में खरीदे जा सकते हैं? क्या कोई किताब पढ़ते ही मन निर्मल हो जाता है? नहीं, सद्विचार पैदा नहीं होते, वे जीवन में उतारे जाते हैं। जैसे जैसे तुम अपने दिनचर्या को सौंदर्यपूर्ण बनाते हो, वैसे वैसे तुम्हारे भीतर भी सुंदर भावनाएं जन्म लेती हैं। सुबह जल्दी जागो, कुछ देर मौन रहो, खुद से संवाद करो, प्रकृति को देखो, पक्षियों की चहचहाट सुनो, खुद को उस शांति में ले चलो जहां सिर्फ तुम हो और तुम्हारा अंतर्मन, वहीं से आरंभ होता है असली सुकून। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जहां सबसे ज्यादा अपेक्षा होती है वहीं सबसे ज्यादा पीड़ा होती है। दुख तब आता है जब हम उसी से उम्मीदें रखते हैं जिसने बार बार हमें तोड़ा है। लेकिन अब समय है दृष्टिकोण को पलटने का, अब ठहरना नहीं है, हर अनुभव से सीखना है। सभी पर विश्वास मत करो, पर स्वयं पर विश्वास अडिग रखो, क्योंकि जिस दिन तुम भीड़ में भी खुद से आंख मिला पाओगे, समझ लेना तुम अपराध हो। लोग कहते हैं दुनिया स्वार्थी है, लेकिन कोई अपने भीतर नहीं झांकता। हम आलोचना में दक्ष हैं, लेकिन आत्ममंथन में कमजोर। याद रखो, बदलाव वहीं से आरंभ होता है जब हम स्वीकार करना सीखते हैं। एक बार किसी ने प्रभु से पूछा, तेरा प्रेम और हमारा प्रेम कैसे भिन्न है? तब भगवान मुस्कुरा उठे और बोले, जो पक्षी खुले आकाश में उड़ रहा है वह मेरा प्रेम है, और जो पिंजरे में कैद है वह तुम्हारा। जब प्रेम में स्वार्थ जुड़ जाए तो वह जंजीर बन जाता है, और जब प्रेम में याग हो तो वह आकाश बन जाता है। किसी भी संबंध की गहराई का माप यह नहीं कि कितने वर्षों से साथ हैं, बल्कि यह है कि कितनी सहजता से तुम क्षमा मांग सकते हो और कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हो। जहां अभिमान ना हो वहीं संबंध फलते हैं, और जहां संवेदनशीलता हो वहां संबंध खिलते हैं। खुद को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हारी मौजूदगी को महसूस करें और तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें याद करें। लेकिन ध्यान रहे, सत्य बोलने वाला प्रायः कटु लगता है, क्योंकि सत्य सदा सहज नहीं होता परंतु अनिवार्य होता है। जब तुम्हारे उद्देश्य शुद्ध होते हैं तो विरोध करने वाले भी अधिक मिलते हैं। लेकिन घबराओ नहीं, सच्चे मार्ग पर भीड़ नहीं होती परंतु सफलता अतुलनीय होती है। कभी किसी के समक्ष इस आशा से मत झुको कि वह तुम्हें अपनाएगा। सम्मान और प्रेम कभी याचना से प्राप्त नहीं होते, यह आत्मसम्मान में जन्म लेते हैं। यदि तुम्हारा अस्तित्व किसी को बोझ लगे तो उसकी स्मृति बन जाना कहीं बेहतर है। सर रखो लेकिन कठोरता नहीं, करुणा रखो लेकिन दुर्बलता नहीं, विनम्रता रखो लेकिन डर मत पालो, आत्मगौरव रखो लेकिन अहंकार नहीं। हर किसी के लिए अपने को खोलकर मत रखो, क्योंकि लोग आजकल भावनाओं को भी समय काटने का साधन बना चुके हैं। करोड़ों की संपत्ति एक छोटी सी चाबी पर निर्भर होती है, उसी प्रकार व्यक्ति का संपूर्ण जीवन उसके विचारों और स्वभाव पर आधारित होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भीष्म पितामह जैसे महापुरुष भी अपने कर्मों के परिणाम से नहीं बच सके, तो फिर हम यह कैसे मान लें कि कोई बाहरी उपाय हमारे पापों को धो देगा? गंगा में डुबकी लगाने से नहीं, पाप तो कर्मों से मिटते हैं, पुण्य तो निर्मल चिंतन और निष्कपट आचरण से उपजते हैं। प्रार्थना केवल शब्दों का खेल
नहीं है, वह आत्मा की पुकार है। ध्यान केवल बैठना नहीं है, वह स्वयं प्रभु की संगति है। पर आज हम बड़े मोबाइल स्क्रीन में उलझे हुए हैं और अपने ही भीतर सूखते जा रहे हैं। बाहर से चमकते हैं और अंदर से खोखले होते जा रहे हैं। अब सवाल यह नहीं कि कैसे खुश रहें, असल प्रश्न यह है कि क्या हम वास्तव में जी भी रहे हैं या बस जीवन की नकल कर रहे हैं। खुशी कोई चमत्कार नहीं है, वह रोजमर्रा की उन आदतों का परिणाम है जिनमें तुम हर दिन खुद से पूछते हो, मैं आज खुद को कैसे बेहतर बना सकता हूँ। किसी को क्षमा करना, किसी के लिए दिल से दुआ करना, यही तो असली खुशी के बीज है। जब तुम जीवन को जैसा है वैसे स्वीकार कर लेते हो, शिकायतें छोड़ देते हो, तब भीतर चैन उतरता है। याद रखो, जीवन सदा तुम्हारे साथ है, बस जरूरत है उससे तालमेल बनाने की। बीते हुए को जाने दो, जो आने वाला है उस पर विश्वास रखो और जो अभी है उसे पूरी तरह जियो। मित्रों, हर दिन कुछ ऐसा सोचो जो मन को ऊंचाइयों की ओर ले जाए। थोड़ा मुस्कुरा लो ताकि दिल हल्का हो सके, थोड़ा दया भाव रखो ताकि आत्मा शुद्ध हो, और सबसे जरूरी है कि अपने ही प्रतिबिंब के सामने झूठ ना बोलो, क्योंकि यही वह मार्ग है जो तुम्हें भीतर से पूर्ण और सच्चे सुख की ओर ले जाता है। कब तक हम बाहरी दुनिया से उम्मीदें लगाए रखेंगे जब हम खुद से एक भी सच्चा प्रश्न पूछने से डरते हैं? क्या तुम वाकई खुश हो या बस खुद को बहला रहे हो? शायद यह सवाल इसलिए अधूरा लगता है क्योंकि हम कभी अपने मन की उस गहराई में उतरे ही नहीं जहां सन्नाटा जवाब देता है। जब हालात हमें तपिश में झोंकते हैं तो हम टूटने लगते हैं, पर सच यह है कि अग्नि परीक्षा में ही आत्मा चमकती है। इंसान जब कष्टों में जलता है तो वह राख नहीं बल्कि कुंदन बनता है, लेकिन यह सच्चाई उसी पल समझ आती है जब हम मुश्किलों के बीच भी उठने की हिम्मत करते हैं। कोई भी महान जन्म से नहीं होता, लेकिन जो अपनी शुरुआत को टालता है वह अवसर खो देता है। इंतजार करने वालों के पास समय खत्म हो जाता है, पर जो चलते रहते हैं वे अपनी मंजिल बना लेते हैं। इसलिए राह मत मांगो, अपनी सोच से रास्ते को रोशन करो। जो बीत गया वह सीख है और जो आने वाला है वह आज की चेतना में छिपा है। सोच यह नहीं होनी चाहिए कि अच्छी दिशा मिले, बल्कि यह कि जहां तुम जाओ वहां अच्छाई की दिशा बन जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, समस्याएं दरवाजा खटखटाकर नहीं आती, लेकिन हर समस्या एक अवसर भी साथ लाती है। सोच सकारात्मक हो तो हम कांटों में भी फूल देख सकते हैं, वरना फूलों में भी कांटा ढूंढ लेते हैं। कुछ बातें मांगी नहीं जाती, जैसे आग से ताप, पानी से ठंडक, वैसे ही भगवान से चैन। बस उनके समीप जाओ, मन को खोलो और देखो कैसे सब कुछ स्वतः मिलने लगता है। इस संसार में सबसे गहरा धोखा वह होता है जो मुस्कान के पीछे छुपा होता है। कभी बिना सोचे वादा करना मत और बिना देखे विश्वास मत करना, क्योंकि इन दोनों की वापसी अक्सर श्राप बन जाती है। यदि आज तुम्हारे साथ धोखा हुआ है तो मत घबराओ, कल न्याय जरूर होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, असली लड़ाई उन लोगों से होती है जो सामने तो अपनापन दिखाते हैं लेकिन भीतर से अलग ही इरादे रखते हैं। प्रेम और विश्वास दो मोती हैं जिन्हें टूटने में क्षण लगता है पर जोड़ने में पूरी उम्र निकल जाती है। इस दुनिया में कुछ लोग अपनेपन की चादर ओढ़कर हमें छलते हैं और कुछ चुपचाप हमारी भलाई के लिए रातें जागते हैं। सच्चे रिश्ते अक्सर गुमनाम रहते हैं। आजकल हर कोई समझाने में लगा है पर खुद समझने की फुर्सत किसी को नहीं, इसीलिए रिश्ते उलझते जा रहे हैं। जब तक हम दूसरों की गलतियों की गिनती करते रहेंगे तब तक खुद की जिंदगी सुधार नहीं पाएंगे। जो चुपचाप अपनी आलोचना सुन सकता है वही वास्तव में मानसिक रूप से बलवान होता है। हर सवाल का जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता, कई बार समय खुद उत्तर बनकर सामने आता है। सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं, वह शक्ति है जो नफरत नहीं इंसान गढ़। दुनिया की सबसे कीमती चीजें सस्ते में नहीं मिलती, चाहे वह प्रेम हो, अपनापन हो या सच्चा साथ। अगर किसी भीड़ भरे संसार में कोई सिर्फ यह पूछ ले कि तुम ठीक हो तो समझो वह व्यक्ति अनमोल है। इस दुनिया में हैसियत पूछने वाले हजार मिलते हैं लेकिन दिल का हाल समझने वाले दुर्लभ हैं। अफवाहें हवाओं की तरह होती हैं पर सच्चाई खोजनी पड़ती है। अंधेरे में उतरकर, संघर्ष से गुजरकर सिर्फ डिग्रियां हासिल करने से कोई ज्ञानी नहीं बनता। जब तक हम अपनों
का दर्द ना समझें हम अधूरे हैं। इंसान जब मांगता है तो विनम्रता से सिर झुकाता है, और जैसे ही पाता है वैसे ही घमंड में आ जाता है। चढ़ावे से पुण्य नहीं होता जब तक उस चढ़ावे में स्वार्थ छिपा हो, वह पुण्य नहीं व्यापार है। दूसरों को दुख देकर जो आनंद पाया जाए वह कभी स्थायी नहीं होता, क्योंकि कर्मों का हिसाब यही होता है। समय सब याद रखता है, जो बोओगे वही फल पाओगे। आजकल लोग साथ रहकर भी प्रतिस्पर्धा करते हैं, रिश्ते निभाते हैं, लेकिन दिल से नहीं, पीठ पीछे वार करते हैं और सामने मुस्कुराते हैं। यह दुनिया अब एक रंगमंच बन चुकी है जहां हर चेहरा नकाब में है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी इस भूल में मत रहना कि तुम्हारे पास शक्ति है तो समय भी तुम्हारा है, क्योंकि समय जब करवट बदलता है तो राजा को भी रंक बना देता है। इसलिए अपने कर्मों को मजबूत रखो और परमात्मा को अपने जीवन का आधार बनाओ, क्योंकि बाकी सब तो यहीं रह जाएंगे। जो तुम्हारा नहीं है उस पर कभी अधिकार जताने की भूल मत करना, और जो तुम्हारी आत्मा को समझ ही ना पाया हो उसे अपने दिल का राज मत बताना, क्योंकि जब तक दिल में ईर्ष्या, मन में छल और व्यवहार में कपट होगा तब तक हर पूजा, हर व्रत, हर मंत्र निरर्थक रहेगा। अन्याय को देखकर मौन रह जाना भी अधर्म में भागीदारी है। जैसे महाभारत में धृतराष्ट्र की चुप्पी ने सब कुछ लीन लिया। प्यास को तुम चाहत की नजर से देख सकते हो, मगर अगर पानी ना मिले तो आंखों से आंसू बह ही पड़ते हैं। कुछ मूल भावनाएं युगों से नहीं बदली, बस चेहरे बदलते गए हैं। जिंदगी की शुरुआत मिठास से होती है और अंत प्रसाद से। जन्म पर मिठाई और मृत्यु पर खीर, और अजीब बात यह कि दोनों ही अवसरों पर इंसान स्वाद नहीं छक पाता। असली ताकत उसी में होती है जो दर्द को मुस्कान में बदल दे, टूट कर भी स्वयं को समेटे और हार के बाद भी उम्मीद से भरा रहे। वह शब्दों में नहीं बल्कि आत्मा की गहराई में मजबूत होता है। करुणा को कमजोरी समझना भूल है, यह वह ऊंचाई है जहां कोई नफरत तुम्हें झुका नहीं सकती। जब कोई व्यक्ति अपमान को भी सम्मान से उत्तर देने लगे, समझ लो वह आत्मा पर नियंत्रण पा चुका है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति वह है जो विनम्रता में छिपी होती है, और यह वही व्यक्ति अर्जित करता है जो आंधियों में भी शांति से खड़ा रह सके। गौरव उसे शोभा देता है जिसने कांटों से सजी राह पर चलकर औरों के लिए फूल बिछाए हो, ना कि उसे जो केवल किस्मत का ढिंढोरा पीटता हो। हर चीज का उत्तर तर्क में नहीं मिलता, कई बार चुप्पी भी सबसे बड़ा साहस बन जाती है। जब सामने वाला सिर्फ कहने को तैयार हो और सुनने से इनकार करे तो बहस में ऊर्जा गंवाने से बेहतर है कर्मों से उत्तर देना, क्योंकि जब कर्म बोलते हैं तो शब्द मौन हो जाते हैं। कुछ लोग कठिन समय में आईना दिखाने के बहाने तुम्हें तोड़ने आते हैं। वे अपने नहीं होते जो हर वक्त तुम्हारी कमियों पर उंगली रखें। वे दोस्त नहीं, राह में बिछे कांटे हैं। जीवन सिखाता है कि हर रिश्ता सच्चा नहीं होता और हर मुस्कान में अपनापन नहीं छुपा होता। किसी की पीड़ा देखकर मुस्कुराना संवेदनहीनता है, लेकिन उसकी खामोशी में छिपा दर्द महसूस कर पाना ही असली समझदारी है। आज का समय दिखावे का है, जहां कपड़े और स्टेटस सब कुछ तय करते हैं। भावनाएं कोई मायने नहीं रखती। अब तो इंसान की पहचान उसके चेहरे से नहीं मुखौटों से होती है। जो मीठा बोलते हैं जरूरी नहीं कि उनका अंतकरण भी उतना ही शुद्ध हो। कई बार वही शब्द जो कानों को मधुर लगे आत्मा को झर दे जाते हैं। रिश्ते निभाने के लिए बनाए जाते हैं और निभाना तभी आता है जब अहम को त्याग कर सामने वाले के लिए खुद को छोटा कर पाओ। लेकिन आज के समय में निष्ठा नहीं, सुविधा महत्वपूर्ण हो गई है। हर किसी के साथ अपना दुख साझा मत करो, क्योंकि दुनिया देखने ज्यादा आती है, समझने कम। वक्त सबका जवाब देता है, बस खुद पर भरोसा बनाए रखना जरूरी है। एक दिन जब तुम खुद अपने लिए आवाज बनोगे तब दुनिया खुद ब खुद चुप हो जाएगी। हर सुबह एक नई चुनौती लेकर आती है। कुछ लोग साथ होंगे, कुछ दूर हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें अपने मार्ग पर अडिग रहना होगा। जो अपने होंगे वे हालात बदलने पर भी तुम्हें समझेंगे, और जो नहीं होंगे वे हर कदम पर संदेह करेंगे। हर तूफान बर्बादी नहीं लाता, कुछ रास्तों की सफाई के लिए भी आता है। और जब राह साफ होती है
तभी मंजिल साफ दिखाई देती है। हम सब अपने भीतर न जाने कितनी अनकही भावनाओं को दबाकर जीते हैं। लोग कहते हैं खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे, पर सच यह है कि हम अधूरी ख्वाहिशें और अनकहे भाव साथ लेकर जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस दुनिया में सबसे कठिन काम है सबको खुश रखना। जितनी कोशिश करोगे उतनी कमियां लोग निकालेंगे। मुस्कुराओगे तो जलेंगे, चुप रहोगे तो सवाल उठाएंगे, और अगर टूट गए तो तमाशा बना देंगे। जैसे दीपक की लौ अंधेरे को मिटा देती है, वैसे ही तुम्हारा आत्मबल निराशा को पराजित करता है। पर यह आत्मिक उजाला हर रोज जलाना पड़ता है, खासकर तब जब आसपास विश्वासघात और तानों का अंधकार हो। कभी कभी लगता है जैसे यह सांसें भी उधार की हो, कौन सी किस्त कब कट जाए कोई नहीं जानता। इसलिए हर लम्हा जो मिला है उसे भरपूर जियो। असली पहचान तुम्हारी आदतों और संस्कारों में है, बाकी सब दिखावा है। सच्चा इंसान वह है जो कठिन वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा रहे, ना कि सिर्फ फोटो में मुस्कुराता दिखे। कभी किसी कच्चे घर को देखकर रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि वही दीवारें सबसे मजबूत सहारा बनती हैं, जबकि महंगे पत्थरों से बनी दीवारें अक्सर फिसलन का कारण होती हैं। हथेलियों की रेखाओं पर हमारा बस नहीं होता, वैसे ही रिश्ते भी कुछ अपने जैसे लगते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर पराये हो जाते हैं। अब तो संबंध भी नौकरी जैसे हो गए हैं, जहां ज्यादा ऑफर मिले लोग वहीं चले जाते हैं। लोग अब इज्जत सह नहीं पाते और कुत्ते अब घी भी नहीं। हर चीज की सीमा होती है, जब वह पार हो जाए तो वही चीज विनाश का कारण बन जाती है। जो लोग धैर्यपूर्वक इंतजार करते हैं, उनके जीवन में वह सब आता है जिसकी उन्होंने सच्चे दिल से कामना की होती है, क्योंकि सब्र और मौन यह दो सबसे शक्तिशाली अस्त्र हैं। धैर्य हर घाव को भर देता है और खामोशी समय को उसका उत्तर खुद दे देती है। इस जीवन यात्रा में यदि कोई सच्चा साथी है तो वह है सब्र और परीक्षा। इन दोनों ने कभी धोखा नहीं दिया, चाहे पूरी दुनिया ने साथ छोड़ दिया हो। अगर तुम्हें बार बार अपने अस्तित्व को किसी के सामने साबित करना पड़ रहा है तो समझ लो वहां तुम्हारी मौजूदगी को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा। इसलिए अपनी पहचान उन लोगों के सामने मत रखो जो रिश्तों को भी लेन देन की तरह आंकते हैं। अकेले रहना कई बार सबसे सच्चा सुकून देता है, क्योंकि वहां ना कोई अपेक्षा होती है और ना ही कोई टूटने का भय। लोग कहते हैं समय घाव भर देता है, पर सच्चाई यह है कि हम धीरे धीरे उन्हीं घावों को जीने की आदत बना लेते हैं और वही हमारी असली शक्ति बन जाती है। कभी भी किसी इंसान को उसकी बाहरी अवस्था से मत आंकना, क्योंकि कई बार साधारण दिखने वाला इंसान सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। और एक गुब्बारा भी समंदर में डूबता नहीं। जिंदगी सिखा देती है कि हमें दूसरों से बेहतर बनने की नहीं, बल्कि अपने बीते कल से मजबूत बनने की जरूरत है। हर दिन थोड़ा ज्यादा सहनशील, थोड़ा और उदार और थोड़ा खुद से ईमानदार बनने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि असली तरक्की बाहरी उपलब्धियों से नहीं बल्कि अंदर की स्थिरता से होती है। सफलता, सम्मान और रिश्ते मिलते हैं, पर इन्हें निभाना तपस्या से कम नहीं होता। यह तपस्या धैर्य, सच्चाई और कर्म की अग्नि में तपती है। जब तुम खुद से सच्चे हो जाते हो तब पूरी दुनिया तुम्हारे सामने झुकने लगती है। इसलिए विनम्र बनो पर कमजोर नहीं और सच्चे बनो पर डरपोक नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कलयुग का सबसे बड़ा सत्य यही है कि स्वार्थ के बिना कोई भी रिश्ता टिक नहीं पाता। जो सबसे ज्यादा देता है वही सबसे ज्यादा छल्ला जाता है। अगर तुम ऊंचाई की ओर बढ़ो तो कुछ लोग तुम्हें नीचे गिराने की चाल चलेंगे, वहीं पर तुम्हारी असली परीक्षा होगी। इसलिए रुकना नहीं है, झुकना नहीं है। हर आरोप, हर अवरोध, हर असत्य से ऊपर उठते रहना है, क्योंकि जिस तरह चंद्रमा ग्रहण से निकलकर फिर से चमकता है, वैसे ही सत्य कभी अपनी रोशनी नहीं खोता। समय जब न्याय करता है तब सारे मुखौटे गिर जाते हैं और सच्चाई नंगे पांव खड़ी हो जाती है। इस मतलबी समाज में जब भावनाएं बोझ लगने लगे तो चुप हो जाना ही समझदारी होती है। अगर कोई रोज तुम्हारा दिल दुखा रहा है तो उससे उम्मीद रखना अपनी आत्मा को घायल करने जैसा है।
असली साहस तब दिखता है जब तुम उस शख्स से खुद को अलग कर पाते हो जिससे तुमने सबसे ज्यादा प्रेम किया हो। बार बार थोड़ा थोड़ा टूटने से बेहतर है एक बार पूरी तरह से गिरकर फिर खुद को नया जन्म देना। लोग तब नहीं बदलते जब तुम बदलने की उम्मीद करते हो, वे तब बदलते हैं जब उन्हें तुम्हारा भरोसा तोड़ने का मौका मिलता है। अब इस दुनिया में समझने वाले कम और आंकने वाले ज्यादा हैं। रिश्ते अब मुश्किल में साथ खड़े होने से बनते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखना।